मेरा दोस्त, हम धनकर गोम्पा पहुंच गए ओके। और हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। बाइक को बस के ऊपर रखा और वो बस जो हफ्ते में 2 बार आती थी, वहाँ पहुँचे, धनकर गोम्पा पहुँचे और फिर वहाँ से फिर बाइक को लेके किसी को जो बस जाती थी तो उनको बोल देते थे कि भाई थोड़ा सा पेट्रोल ले आना। तो बोतलों में पेट्रोल नहीं मिलता था कि भाई बस में अगर आग लग गई, बाई चांस गिर गया और आग लग गई बीड़ी में, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो इट टुक अस ऑलमोस्ट 10 days टू गेट 1 liter पेट्रोल एंड देन कम बैक। और हमारे पास ऐसे कोई खास कपड़े भी नहीं थे कि हम वो ठंड में अपने आप को मैनेज करें, क्योंकि बाइक पे हैं तो वहाँ रात को वहाँ पहुँच जाओ जहाँ मौसम ठीक है या जहाँ कमरा मिल जाएगा। सो वहाँ पे एक बार रियलाइज़ हुआ था कि यार गलती कर दी है। तो और हम जो होता है ना, 2 दोस्त होते थे, एक दूसरे को गालियाँ निकालते। सर्दियों के दिन थे, मतलब वहाँ तो वैसे भी सर्दियाँ ही होती हैं। तो हम लोग क्या करते थे, बाइक चलाते थे तो हमारे यहाँ पे ना टेप से ना वो न्यूज़पेपर बांधते थे अंदर, ताकि बाइक पे आपको ठंड नहीं लगेगी, है ना। सबसे बड़ी इंसुलेशन, हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है। अब तो खैर डिकैथलन पे आपको सब कुछ मिलता है, हमारे एक्सेसरीज सारी मिलती हैं। हाँ, राइडिंग गियर्स, एब्सोल्युटली राइडिंग गियर्स मिलते हैं। सो उस समय तो था नहीं। तो अब जो कहानी है वो ये कि धनकर गोम्पा हम पहुँच गए, हमारी बाइक नीचे खड़ी है, बच्चे की 1 घंटा दूर खड़ी है हमसे। ऊपर मंदिर में पहुँच गए शाम को 5-6 बजे के आसपास। 4 बजे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। और मंदिर में जब हम वहाँ गए तो हमने आवाज़ें मारी, कोई भी नहीं है। जब हम ऊपर पहुँच गए, हम नीचे देखें तो हमें समझ में नहीं आया कि रास्ता कहाँ से लें, कि नीचे का रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। तो हम उस समय सिचुएशन ये थी कि हम ऊपर भी नहीं रुक सकते और नीचे भी नहीं जा सकते। गाँव सारा सो चुका है, मतलब जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल डेड हो जाता है। तो वहाँ पे हम दोनों दोस्त आपस में लड़े, करें क्या। तो मेरा फ्रेंड सिगरेट पीता था तब, मैंने अभी शुरू की। तो हमारे पास लाइटर था, ठीक है। और क्या था हमारे पास अंदर, न्यूज़पेपर बहुत थे। हमने धीरे धीरे रात को थोड़े न्यूज़पेपर जला के काम चलाया और हम ये मान के बैठ गए थे कि सुबह हमारी बॉडीज ऐसे अकड़ी पड़ी होंगी, मरेंगे। और गालियाँ भी निकाल रहे हैं, हंस भी रहे हैं, हमें जब देखा जाएगा, जो होगा घर वाले बाइक के नंबर से ढूंढ लेंगे अल्टीमेटली। एंड वी हैड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देयर, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कि रात को हमने वो आग वाग जलाई, जितनी भी थोड़ी बहुत मैनेज करके हमने किया। और वो एक ऐसी शेल्टर से जगह थी जो टेंपल है वहाँ पे, अब तो बहुत अच्छा बन गया। उस समय तो सिर्फ वो टेंपल ही टेंपल था, बैठने को भी जगह नहीं थी। तो ऐसे एक शेल्टर से में हम लोगों ने रात को फूकिया। कब हम बात करते करते सो गए हमें मालूम नहीं। जब हम सुबह उठे तो हमारे पास 2-3 रजाइयाँ हमारे ऊपर थी। और जब हमने रजाइयाँ देखी तो हम कह यार तभी बच गए भाई, कौन डाल के गया। तो हमारी ड्यूटी बनती थी कि ढूंढे। तो हमने वो रजाइयाँ फोल्ड की और अंदर जाके वहाँ पे मंक जो होते हैं उनको बोला कि सर थैंक यू सो मच, हमको जो आपने रजाइयाँ दी कहाँ रखनी है। तो बोलते किसने दी आपको रजाइयाँ, यहाँ तो कोई नहीं आता रात भर। तो फिर बाद में हमें पता चला, उन्होंने फिर बाद में बताया कि रात में वो वाला जो मंक जो सबसे पहले यहाँ के जिसने वो तपस्या की थी, वो यहाँ पे कभी कभी आता है। तो आज तक हमारे पास जवाब नहीं है कि हमें किसने रजाइयाँ दी, लेकिन हमारा ये मानना है कि भाई वही दे गया होगा। तो ऐसा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ मेरा।